ठीक है। यूजर अकाउंट कितने किस्म के रहते हैं? 2 किस्म के रहते हैं, एक लोकल और एक है डोमेन। लोकल अकाउंट्स सिस्टम पे जो आप बनाते हैं नॉर्मल लोकल अकाउंट्स बोलते हैं। वो लोकल अकाउंट का यूजर कभी भी सिर्फ वही अकाउंट पे लॉगिन हो सकता जहां पर वो अकाउंट मौजूद है, यानी कि जो सिस्टम में आप लोकल अकाउंट बनाए उसी सिस्टम में दाखिला मिलेगा लोकल अकाउंट के यूजर को। दूसरा रहता है डोमेन अकाउंट, जो कि विंडोज सर्वर 2003 में बनाया जाता। ये अकाउंट के यूजर्स किसी भी सिस्टम में डोमेन में मौजूद किसी भी सिस्टम से लॉगिन हो सकते हैं यूजर्स, पर ये लॉगिन होने के लिए अकाउंट से जुड़े हुए और पासवर्ड से जुड़े हुए कुछ पॉलिसीज रहते। ठीक है। यहां पर स्टार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आपको 2 सेक्शन दिखते, डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी, डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी पूरा का पूरा डोमेन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपका तमाम सिस्टम 6-7 सिस्टम जो भी है एक डोमेन से जुड़े हुए हैं। समझो आप, हमारे पास 2 सिस्टम जुड़े हुए हैं, एक्सपी और विंडोज सर्वर खुद। ऐसा रियल टाइम में कई सिस्टम्स डोमेन से जुड़े हुए रहते। तो वो डोमेन से जुड़े हुए अकाउंट, डोमेन से जुड़े हुए सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी यहां पर रहेंगी, इसलिए डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी बोल रहा हूं। दूसरा क्या है? डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है, जो मशीन है आपकी डोमेन कंट्रोलर, एक ही सिस्टम के बारे में बात कर रहा। सेकेंड वाला जो है वो पूरा नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। समझ आ रहा ना? पूरा नेटवर्क के सिस्टम्स को अप्लाई होता हो। पहला वाला सिर्फ डोमेन कंट्रोलर, जो मशीन डोमेन कंट्रोलर है उसी को अप्लाई होता। हर सिस्टम में अकाउंट के पॉलिसीज रहते। एक्सपी में भी देखो आप, एक्सपी में भी खुद के अकाउंट पॉलिसीज रहते। एक्सपी के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना, नहीं दिख रहा तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, प्रॉपर्टीज पे यहां पे क्लिक करके कस्टमाइज में क्लिक करना, एडवांस में क्लिक करे बाद यहां पर टिक कर देना आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कहां पर है देखने। सेकंड ऑप्शन को टिक करके ओके कर दिया तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का ऑप्शन दिखता। आप हम लोग कहां से कनेक्टेड होके? यहां से ना, थोड़ा टाइम ले रहा है इन्हें। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिख रहा है। यहां पर देखो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ये क्या है? लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि हर सिस्टम को सिक्योरिटी पॉलिसी रहती जिसकी हिसाब से आप अकाउंट्स और पासवर्ड हैंडल करते। तो जाहिर बात है अब यहां पर 2 कई को ऑप्शन है। विंडोज सर्वर 2000 में 2 ऑप्शन कई को है, क्योंकि विंडोज सर्वर 2003 में जो ये ऑप्शन है डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी, सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। जैसा मैं बोला हर सिस्टम को एक लोकल पॉलिसी की सेटिंग्स का एक ऑप्शन रहता, तो वैसे ही डोमेन कंट्रोलर को खुद अपना सिस्टम को संभालने के लिए सिस्टम से जुड़े हुए पॉलिसी रहना रहता। दूसरा, डोमेन कंट्रोलर क्या कर रहा है? एक डोमेन बना रहा, तो डोमेन के अंदर कई सिस्टम आएंगे, तो उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाना रहता। इस वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शन, ठीक है ना? वरना हर सिस्टम में एक ऑप्शन रहता ही रहता, क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो, उसमें लोकल सिक्योरिटी सेटिंग्स, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी बोल के पासवर्ड और लोकल अकाउंट से जुड़ी हुई रहती। अब इसके अंदर क्या जानकारी रहती, मतलब इसके अंदर क्या सेटिंग रहेंगी? अकाउंट लॉक कैसा होना है, कितने अटेम्प्ट्स को लॉक होना है अकाउंट, पासवर्ड कितने लेटर्स का, मिनिमम कितने लेटर्स का पासवर्ड है ना। मिनिमम कितने लेटर्स का पासवर्ड होना है, और इससे जुड़े हुई तमाम जानकारी आपको रहती है। लोकल अकाउंट सेटिंग्स में तमाम जानकारी मौजूद रहती है आपको, पासवर्ड और अकाउंट से जुड़े हुई जो भी जानकारी रहती है। हम लोग देखेंगे क्या क्या किस्म की जानकारी मौजूद है बनकर। सबसे पहले नॉर्मल अकाउंट्स बना के देखो आप, ऑलरेडी है 100 अकाउंट्स, चेक करो कहां पर चेक करते हैं अकाउंट्स है 100। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेज करना है डोमेन कंट्रोलर में, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में से आप चेक करते हैं। प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स और कंप्यूटर्स में यहां पर आपके डोमेन में मौजूद जितने भी सिस्टम्स है उसकी जानकारी रहती है एक तो, और जितने भी यूजर्स मौजूद है यानी कि यूजर अकाउंट जो भी मौजूद है उससे जुड़ी हुई जानकारी रहती, और ग्रुप्स भी। ग्रुप क्या रहता? 1 से 2-3 अकाउंट्स को मिलाकर आप एक ग्रुप में लगा देते। क्यों लग रहे ग्रुप में आप? ताकि आप 1 से ज्यादा अकाउंट्स पे कुछ एख्तियार देना चाह रहे हैं, आप एक साथ एक अकाउंट पे एख्तियार देना है दे सकते हैं, 1 से ज्यादा पे एक साथ देना चाह रहे तो आप एक ग्रुप में तो ग्रुप पे दे दिए। वो ग्रुप को जो अख्तियार है, मतलब कनेक्ट होने का जो भी किस्म का अख्तियार ग्रुप को है, वो अख्तियार पूरे अकाउंट्स को रहता, तो उसके अंदर मौजूद पूरे अकाउंट्स को मिल जाता। इस वजह से आप ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है? नहीं इंडिविजुअली देना चाहते तो इंडिविजुअली।
पर यहां से तमाम सिस्टम्स और यूजर अकाउंट्स आप चेक कर सकते हैं। देखो इसके अंदर मानू है, डोमेन कंट्रोलर्स में एक डोमेन कंट्रोलर है सिस्टम 1, ठीक है। यूजर्स में कितने यूजर्स है सब बताता हूं, ये तमाम यूजर्स है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से मौजूद यूजर्स है, बिल्ट इन यूजर्स, बिल्ट इन यूजर्स। तो अब यहां पर देखो आप कितने यूजर्स हैं ऑलरेडी। अब यहां पर हम लोग बनाए थे कुछ यूजर्स, कोई एक यूजर देखो यहां पर एक नया यूजर बनाऊंगा मैं, ठीक है। नया यूजर बनाने का तरीका क्या है, एक्शन स्टेप्स में देख सकते हैं आप, देखना है तो यहां पर स्टेप्स में भी रखा है मैं डोमेन यूजर बनाने का तरीका। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर कंसोल खोला मैं। अब यहां पर डोमेन का नाम पे क्लिक करना दैट यू क्रिएटेड, और एक्सपैंड करे बाद फाइनली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके यूजर बना सकते हैं आप, ठीक है। दो तरीके हैं यहां पे, या तो आप यहां पर ही राइट क्लिक करके न्यू यूजर पे यूजर बना सकते हैं, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यूजर बना तो यूजर पे क्लिक करेंगे, नहीं यहां से नहीं करना है तो एक्शन पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, यूजर या ग्रुप जो भी बनाना है, ठीक है। यूजर पे क्लिक करूंगा मैं, यूजर का नाम दे दे तो एक डेमो1, ठीक है, डेमो1। यहां पर डेमो1, ठीक है। यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, यानी कि अगर मैं ये चेक कर रहा तो नया टाइम आप जब लॉगिन करें तो आपको पासवर्ड प्रॉम्प्ट पूछता है। ये यूजुअली कई को यूज करते बोले तो, अगर एडमिनिस्ट्रेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं किसी के लिए अकाउंट बना रहा हूं तो मैं ये ऑप्शन को चेक करके बनाता हूं, ताकि उन्हें अकाउंट में लॉगिन हुए बाद उसका खुद का पासवर्ड नया डाल ले सके जैसा, ठीक है। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि अकाउंट जो मैं बना रहा हूं यूजर उसका पासवर्ड कभी भी नहीं चेंज कर सके, जैसा ना मैं ही बताना उसको हमेशा, तो मैं सेकंड ऑप्शन करूंगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, पासवर्ड पॉलिसी के बारे में जो मैं आपको 2 सेटिंग्स पीछे दिखाया था अभी, उसमें पासवर्ड कब एक्सपायर होता बोल के नंबर ऑफ डेज मेंशन रहते, वो डेज के बाद उन्हें नया पासवर्ड दो, पासवर्ड आपका एक्सपायर हो गया बोल के ऑप्शन देता, ठीक है। तो अगर वैसा चाह रहे हैं आप पासवर्ड एक्सपायर होना तो इसको टिक नहीं करेंगे, नहीं होना तो इसको टिक करेंगे। अकाउंट इज डिसेबल, अकाउंट बनाए आप नया, बनाते कि आप अकाउंट को एनेबल नहीं करना चाह रहे, बस बनाकर रख देना चाह रहे, जब जरूरत है जब एनेबल करना चाह रहे तो आप अकाउंट इज डिसेबल बोल के डिसेबल करके बनाएंगे अकाउंट, ताकि आप चाह रहे कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं करना बोल के। फाइनली पासवर्ड कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं आप, यहां पर नहीं लगाना है पासवर्ड तो नहीं भी लगा सकते, बट आप मेरे पास सेटिंग्स ऑलरेडी मैं बना के रखा, ऐसा आगे ऑप्शन देता नहीं यूजुअली। मेरे पासवर्ड पॉलिसीज में मैं ऑलरेडी बनाया था कि मैं बगैर यूजर को कोई पासवर्ड नहीं है तो भी उस किस्म का यूजर बना सके जैसा रहना बोल के मैं सेटिंग करा था ऑलरेडी। कहां पर, अभी जो पीछे जो लोकल अकाउंट पॉलिसीज दिखाया था वहां पर वो सेटिंग थी, तो वहां करने की वजह से यहां पर विदाउट एनी पासवर्ड भी यूजर बन सकता। अच्छा नहीं हुआ शायद, देखो यहां पर एक ऑप्शन है जहां पर आप पासवर्ड नहीं भी दिए तो भी यूजर बनता, वो ऑप्शन मेरे पास डिसेबल है, ठीक है। मैं पहले एनेबल करा था बाद में डिसेबल करा शायद इसमें, तो अभी जो सो आपको मैं 2 चीजें दिखाऊंगा, एक तो इससे जुड़े हुए जो भी सेटिंग्स है वो दिखाऊंगा, और एक यूजर नेम विदाउट एनी पासवर्ड कैसा बनाना है। तकरीबन यूजर्स कभी कभी बहुत बार इस्तेमाल करने का है कंपनी में यूजर्स, तो उस किस्म के यूजर्स को जो सो आपको पासवर्ड नहीं रखो बोल के बोलते हो लोग यूजर्स जनरल काम के लिए, तो ऐसे टाइप के भी यूजर्स बनाने आना आपको, ठीक है। खैर एक पासवर्ड दे दो, जस्ट आप डेमो1 का डेमो1 जो यूजर नेम दे रहे हो उसी का पासवर्ड वो ही दियो आप। अगर यहां पर अलाउ नहीं कर रहा उन्हें तो आपको सेटिंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपके जो पासवर्ड सेटिंग्स है उसमें सही तरीके से अगर आप नहीं करें सेटिंग्स कुछ भी उन्हें अलाउ नहीं करता। और सबसे पहली चीज ये है आप डोमेन कंट्रोलर पे काम कर रहे, तो डोमेन कंट्रोलर के जो पासवर्ड सेटिंग्स है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहते। रेस्ट्रिक्टेड मतलब उन्हें किसी भी किस्म की चीजें आप करने से पहले सही तरीके से सेटिंग आपको करे बाद ही करने देता ना, बाई डिफॉल्ट हर चीज करे जैसा नहीं था। हम लोग नॉर्मली क्या रहता, कोई भी सिस्टम में यूजर अकाउंट बनाना है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, मुझे जल्दी जल्दी यूजर अकाउंट बना लेते हैं हम लोग और लॉगिन भी आसानी से हो जा सकते हैं। अब ये बनाने नहीं दे रहा है फिलहाल, क्यों नहीं दे रहा देखो आप ऑप्शन पासवर्ड पॉलिसी पे चेक करेंगे एक बार, क्या पॉलिसीज क्या क्या है एक बार नजर डालो उस पर। 2 भी खोलो आप, एक डोमेन कंट्रोलर की पासवर्ड पॉलिसी और दूसरा
डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, देखो आप दोनों में तकरीबन चीजें मौजूद है। अकाउंट पॉलिसीज यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर एक अप्लाई डोमेन कंट्रोलर यानी कि सिंगल मशीन को हो रहा। ये जो है इसके जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो भी रहेंगे, इसके सेटिंग सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर की मशीन पे होगा, यानी कि सिंगल सिस्टम पे हो रहा होगा। और दूसरा वाला है सो ये आपका डोमेन से सेटिंग्स है, डिफॉल्ट डोमेन के सेटिंग्स है, पूरा का पूरा नेटवर्क पे इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, दो अलग अलग है। अब आप देखो हम लोग को जो जुड़े हुए हैं कहां पर है अकाउंट के सेटिंग्स। अकाउंट के सेटिंग्स पूरे कहां पे रहते? अकाउंट पॉलिसीज में रहते। इसमें पासवर्ड सेटिंग, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, कर्बरोस एक पासवर्ड का मैकेनिज्म है। कर्बरोस जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है एक, तो उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कर्बरोस में रहती। सबसे स्ट्रांग प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप पासवर्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते किसका भी, तो वो कर्बरोस इस्तेमाल होता है विंडोज में, उससे जुड़े हुए सेटिंग वहां पर है। दूसरा लोकल पॉलिसी। लोकल पॉलिसी में आपको ये तमाम सेटिंग्स रहते हैं जिसकी मदद से आप सिस्टम लोकली लॉग ऑन करना है सिस्टम को, उससे जुड़े हुए काम आप यहां पर उससे जुड़े हुए चीजों को करते हैं। यहां पर देखो एक बार एक के बाद एक हम लोग सबके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर के बारे में देख रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स है देखो एक बार। अकाउंट पॉलिसी में क्या में, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के अकाउंट पॉलिसी में पासवर्ड से जुड़े हुए क्या क्या सेटिंग्स है। एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, कुछ भी डिफाइन नहीं है, दिख रहा है आपको, कुछ भी चीज ऊपर से नीचे तक डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब कोई भी चीज के वैल्यू नहीं है मौजूद। इस वजह से भी उन्हें हमको पीछे अकाउंट बनाने नहीं दे रहा था, उन्हें मैसेज में बोल रहा था कि कुछ ना कुछ सेटिंग रहना जरूरी है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ सेटिंग्स एनेबल करें तो ही उसको उन्हें फॉलो करके अकाउंट बनाने देंगे आपको। मैक्सिमम पासवर्ड एज नहीं बताया हम, मिनिमम पासवर्ड एज ये भी नहीं बताया हम। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम पासवर्ड एज बताओ, उतने दिनों के बाद पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाता। मिनिमम कम से कम उतने दिन, मैक्सिमम एक्सपायर होने बाद भी थोड़े दिन देता, उन्हें वार्निंग देते रहता। पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, ये अगर एनेबल है तभी आपके जो सब पासवर्ड के सेटिंग्स अप्लाई होते। जितने भी ऊपर पीछे सेटिंग देंगे ना हम लोग, वो एप्लीकेबल कब होते हैं, जब ये एनेबल है तो। समझ में आ रहा ना। और क्या चीज है, आप ये कर दिए बाद सिस्टम रीस्टार्ट करना पर आपको ये जो भी सेटिंग्स आप कर रही है, लोकल पॉलिसीज या ये ग्रुप पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज की सेटिंग्स आप जो भी करेंगे, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर जीपी अपडेट बोल के कमांड मानना पड़ेगा, तभी आपके सेटिंग्स एप्लीकेबल होते। जैसे हम लोग सेव करते, अप्लाई करते, तो जीपी अपडेट एक किस्म से सेव करता आपके सेटिंग्स को। खैर हम लोग अब सेटिंग्स चेंज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये सेटिंग को आप एनेबल कर देना। और क्या चीज याद रखो आप, अगर ये एनेबल है तो दूसरा क्या है, डोमेन। इसमें भी अकाउंट में आपको ऑप्शन ये रहता, सेम ऑप्शन रहता, दिख रहा है ये सेम ऑप्शन है। क्या है, पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। अगर ये डोमेन कंट्रोलर में एनेबल है तो यहां पर डिसेबल है, अगर ये यहां पर एनेबल है तो डोमेन कंट्रोलर में डिसेबल रहना। क्यों, एक साथ आप दो भी चीजें करो बोल के नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा ना। उन्हें बोलता मैं इसकी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं, समझ में आ रहा आपको। इन्हें बोल रहा मेरे सेटिंग्स अप्लाई करो, इन्हें बोल रहा मेरे कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट पूरे करो बोल के, तो दोनों के नहीं होते, एक टाइम पे एक के होते। तो आप या तो डिफॉल्ट डोमेन के फॉलो करो या डोमेन कंट्रोलर के फॉलो करो। तो यहां पर इसको डिसेबल करना, आप वहां पर एनेबल करें तो यहां पर डिसेबल करना उसको कभी। तो अब क्या क्या है हमारे पास, एक हम लोग डोमेन कंट्रोलर कोई मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा पूरा डोमेन के बारे में बात करें। अब डोमेन बोले तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, डोमेन समझ सकते हैं आप, तमाम नेटवर्क को बोल रहा हूं जिसके अंदर पूरे सिस्टम्स है मेरे, एक्सपी विंडोज सर्वर के पूरे वैरायटीज, और डोमेन कंट्रोलर खुद। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एनेबल करा इसको, डिफॉल्ट डोमेन सिक्योरिटी में एनेबल है, इसको यहां पर डिसेबल करो। इसमें डिसेबल कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना। देखो डोमेन कंट्रोलर पे मैं सेटिंग कर रहा हूं, अभी मैं किसकी सेटिंग चेंज कर रहा हूं, सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं रहना, मैं फिर से कर दूं पूरा। देखो एक बार, तो अभी यूजर अकाउंट बनना नहीं था हमारे पास, तो यूजर अकाउंट बनाने से पहले क्या करो बोल रहा ने, सेटिंग सही करो बोल रहा हूं। तो हम लोग सेटिंग सही करेंगे, उसके बारे में फिर से दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो क्या करो आप लोग, दो तरीके के सेटिंग करना है आपको, एक तो डोमेन कंट्रोलर पे और एक डोमेन सिक्योरिटी पे। तो डोमेन कंट्रोलर के पहले कर लो सेटिंग आप, डोमेन कंट्रोलर में जाओ,
लोकल पॉलिसीज, अकाउंट पॉलिसीज, किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग? अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं, तो अकाउंट पॉलिसीज पे क्लिक करो। अकाउंट पॉलिसीज में किसके सेटिंग्स कर रहे हैं हम लोग? पासवर्ड से जुड़े हुए सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, पासवर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करो आप। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक तो मिनिमम पासवर्ड लेन दे देंगे यहां पे, मतलब मेरा पासवर्ड कम से कम पासवर्ड 5 कैरेक्टर्स का है तो एक्सेप्ट करता हूं, नहीं तो एक्सेप्ट उन्हें नहीं करता, मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये सेटिंग अप्लाई कब होती? जब मैं इसको एनेबल करूंगा, पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टीज, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो सेटिंग किसमें करा? मैं डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी सेटिंग्स में करा, जो मशीन को अप्लाई होते, ठीक है। ये हो गए बाद सेटिंग्स क्या करना आप, ये सेटिंग्स हो गए बाद क्या करना आप, डोमेन कंट्रोलर में करा था मैं, अब सेकंड उसमें क्या करना, डोमेन में करना है आपको। इसमें मैं क्या करा? एनेबल करा, तो इसमें डिसेबल करना रहेगा बाकी सेम वही रहते हैं इसमें भी ऑप्शंस। अकाउंट पॉलिसीज में, पासवर्ड पॉलिसी में ये एनेबल जो है इसको मैं क्या कर दूंगा? डिसेबल कर दूंगा, तभी जो सो वो वाला फॉलो होता। अप्लाई, ओके, ठीक है, हो गया ये। अब जस्ट एक नॉर्मल यूजर बनाकर देखेंगे हम लोग। यूजर बनाने के लिए फिर स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, अकाउंट यूजर एंड कंप्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर एंड कंप्यूटर, सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। यहां पर क्या करूंगा, यहां पे राइट क्लिक कर सकता हूं मैं, या एक्शन पे राइट क्लिक कर सकता हूं। न्यू यूजर, यूजर का नाम डेमो1, ये जनरल नाम है, असल रियल नेम भी दे सकते हैं आप यहां पर। असल आपका अकाउंट का नाम यहां पर है, जो मेन अकाउंट का नाम है यहां पर दे रहे आप, डेमो1 अकाउंट का नाम है, ये नाम को इस्तेमाल करते हैं आप। @1.com कहीं को, ये डोमेन का अकाउंट है। नेक्स्ट, पासवर्ड मिनिमम देना है, डेमो1 का डेमो1 ही दो, 5 लेटर्स हो रहा वैसा भी नो प्रॉब्लम, डेमो1 का डेमो1 ही दो। कुछ भी चेक नहीं करो यहां पर, जब जरूरत है तो कंपनी में उसके हिसाब से चेक करो आप, अभी जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे। डेमो1 का डेमो1 ही दो आप पासवर्ड। नेक्स्ट, अभी भी उन्हें हम लोग को नहीं दे रहा, क्या बोल रहा ऑप्शन देखो एक बार, विंडोज के नॉट सेट द पासवर्ड फॉर डेमो1, पासवर्ड डज नॉट मीट पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, चेक मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड हिस्ट्री। हम लोग ऑलरेडी कर चुके, फिर भी जो सुने कई तरह मैसेज कोई बोल सकते हैं, हम लोग पासवर्ड अप्लाई कर दिए, पॉलिसीज जो भी है, जीपी अपडेट नहीं करें हम लोग। जीपी अपडेट, रिफ्रेशिंग पॉलिसीज दिख रहा मैसेज उसका, यानी कि पॉलिसी को ने रिफ्रेश कर रहा। क्या बोला उन्हें, यूजर पॉलिसीज रिफ्रेश हैज कंप्लीटेड, कंप्यूटर पॉलिसी रिफ्रेश हैज कंप्लीटेड। एरर चेक करना है तो आप देख सकते बोल रहा ना, यानी कि जो करना है रिफ्रेश हो गया पासवर्ड पॉलिसीज। अब चेक करेंगे, एक बार फिर से इसको आना है, इसको वहां से वापस बनाओ, रिफ्रेश कर दो एक बार इसको। अगर अभी भी नहीं हुआ तो एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता, क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ वो। फिर डेमो1 का डेमो1, इसको अनचेक करो, नेक्स्ट करो, एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। ऑलरेडी है क्या डेमो1 यूजर इसमें? सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लो आप। कभी कभी सेटिंग्स सही तरीके से अप्लाई नहीं होते आपके, बहुत बार सताता है ये, रियल टाइम में भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आता, पासवर्ड पॉलिसी सेटिंग में ही प्रॉब्लम होता तकरीबन टाइम, क्योंकि एक पासवर्ड पॉलिसी सेटिंग हम लोग अप्लाई करें, कोई दूसरी पासवर्ड पॉलिसी कभी ये पासवर्ड पॉलिसी को ओवरराइड कर देती। समझ में आ रहा? समझो मैं यहां पर ये फलाना फलाना मिनिमम ये बोल के लगाया, तो दूसरी जगह पे वो उसको जो सो ओवरराइड करने के लिए दूसरी पॉलिसी सेटिंग्स, अगर मैं वहां पे कुछ और हो रहा
जो कि इस पे हावी हो रहा, तो उसको कंफ्यूजन हो जाता कि ये अप्लाई करूं या ये अप्लाई करूं, जैसे कि तो आप सही तरीके से देख के जो कंपनी रूल्स फॉलो करो करो बोलती उसी को देख के अप्लाई करना। आप खुद से करें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता ट्रैक करने में, समझ में आ रहा ना, क्या अप्लाई हुआ क्या अप्लाई नहीं हुआ उसको ट्रैक करने में बहुत दिक्कत होती। तो एक सही तरीके से मेंटेन कर लेना रहता। हर कंपनी में एक अपना मेंटेन करने की एक मेंटेनेंस बुक रहती, वो लोग मेंटेन करते, उसको ही फॉलो करना, जब तक वो बोले उससे हटके दूसरी चीजें नहीं करना। कर रहे तो आप ट्रैक करो, अपने आप को ट्रैक करके रखो कि मैं क्या क्या चीज में क्या क्या सेटिंग करके रखा हूं, ताकि कल के दिन आसानी से आप बना सके, जैसा रहना प्रॉब्लम नहीं होना। हाँ को प्रॉब्लम क्यों हो रही, हम लोग जीपी अपडेट करें तो पहले तो अपडेट नहीं हुआ था और वह सेटिंग्स अप्लाई हुए या नहीं वो नहीं पता था हमको, तो इसलिए अब रिस्टार्ट करके देखे हम लोग। और अभी भी नहीं हो रहा तो कुछ और सेटिंग्स एआई सेटिंग्स को होने से रोक रहे। ठीक है, मैं कहां पर हूं, ओके विंडोज सर्वर 2003 यहां पर हूं। आपको लास्ट टॉपिक जो सा कुछ लोकल पॉलिसी सेटिंग्स बोल के है, उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं यहीं पे समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट, एक बार चेक करो सही तरीके से बन सक रहा है या नहीं। अभी नहीं बन रहा तो फिर और सेटिंग्स हमको सेटिंग्स है और थोड़ी चीजें करना है। राइट क्लिक, न्यू यूजर, डेमो 1, डेमो 1, नेक्स्ट पासवर्ड डेमो 1 का, डेमो 1, नेक्स्ट फिनिश। अभी भी कुछ सेटिंग्स है जो इसको करने से रोक रहे। पासवर्ड हिस्ट्री नहीं दिए थे हम लोग, वहां पर पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स भी नहीं दिए थे हम लोग, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। दो चीजें तो उसके हो गए, पासवर्ड हिस्ट्री के बारे में हम लोग नहीं बताए थे, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, जस्ट वेट करो, एक बार मैं सेटिंग क्या है प्रॉब्लम देख ले रहा हूं।
हम लोग का डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर एनेबल था ना पहले, इसकी पॉलिसी हम लोग, इसमें हम लोग पासवर्ड हिस्ट्री को नहीं स्पेसिफाई करें कितने पासवर्ड रिमेंबर करना है कितने टाइम की। जब भी आप कुछ भी सेटिंग कर रहे हैं, अगर अप्लाई होना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जीपी अपडेट टाइप करना न को भूलो, जीपी अपडेट करे तभी हो जाता हो। आई गेस दो चीजें हम लोग करे थे अब तक, दो बार भी हम लोग हिस्ट्री पासवर्ड का सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करते, अब के चेंज करें हम लोग। ये जो पासवर्ड है एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, ये नहीं करे थे हम लोग, दो बार भी नहीं करे थे हम लोग। उसके बाद अब बना के देखो यूजर,